जल्दी से बच्चों को देते, बच्चे भी उठे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की जी, वो उठ के बैठी, मतलब जाग रही थी। और गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, कैसी हो, ठीक हो? नमल जल्दी से मामा के पास, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से उठो उठो उठो, शाबाश, जल्दी से आ जाओ, उठ के मेरा गुड्डा। और नमल और हुरैन माशाल्लाह से उठ गई हैं, अभी नाइट ड्रेस में है। उनको मैं कह रही हूँ जल्दी से आप, नमल का मतलब पैम्पर वगैरह चेंज करूँगी, दोनों के फेस वॉश कराऊँगी। हुरैन अब वो माशाल्लाह खुद ही अपना फेस वॉश करती है और टीथ ब्रश कर लेती है। नमल को मैं खुद करा देती हूँ जैसे मैं खुद करती हूँ। और इसके बाद मैंने इनकी शर्टें वगैरह, उनके कपड़े कुछ हद तक चेंज कर दिए थे। चेंज करने के बाद ये हुरैन जाती है अपने दादों के पास, ऊपर से योगर्ट लेके आती है। तो अभी इनको मैं दोपहर में डेली रोज़ नहलाती हूँ, तो वो फिर इनके कपड़े फिर चेंज हो जाते हैं। बच्चों के कपड़े तो सुबह मतलब शुरू होते हैं और 2-3 दफ़ा तो उतर ही जाते हैं डे के अंदर, बच्चों को तो पता है आपको। यहाँ पे मैं दही किचन में लेके रखने लगी थी। उसके बाद नाश्ता बनाएंगे आज, थोड़ा सा फैंसी टाइप, मतलब कि थोड़ा सा डाइट वाला नाश्ता करेंगे आज। और कसम से यार मैंने नाश्ता तो कर लिया, दिल तो किया था ये करने का, और ज़रा भी मेरा पेट नहीं फुल हुआ और भूख वैसी की वैसी लगी रही है। पता नहीं लोग कैसे 2-3 स्लाइसों में या एक स्लाइस और एक अंडा कैसे नाश्ता कर लेते हैं, और कैसे सारा दिन एक इसी चीज़ के स्लाइस के ऊपर रह लेते हैं। मुझसे भी ये नहीं होता। अगर मैं डाइटिंग करना शुरू हो जाऊँगी ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। मुझे तो भूख के ना, तो क्या कहते हैं, होल पड़ना शुरू हो जाए, पता नहीं, मैं मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। शुक्र अल्लाह का मेरा इतना वेट भी नहीं है कि मुझे डाइटिंग करनी पड़े। तो एक नेचुरल चीज़ होती है बॉडी के अंदर, और एक जो ब्रेस्ट फीड करवाती है ना मदर, उनका ऑटोमेटिकली इनका वेट लूज़ होता रहता है। मतलब इतना जल्दी वेट गिरता है कि ना बस आपको हैरान होंगे कि मेरा वेट कहाँ जा रहा है। तो जो मर्ज़ी को कहते हैं लकड़ हज़म पत्थर हज़म, पत्थर हज़म लकड़ हज़म, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बाकी खुदा ना खासा अगर वेट ज़्यादा गेन हो ही गया तो कुछ ना कुछ तो कराएंगे, कुछ से कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन एक स्लाइस और एक अंडे के साथ मैं पूरा दिन नहीं गुजार सकती। मैं पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप हेल्दी करें नाश्ता, और सारा दिन गुजारना होता है, बच्चों को भी और देखना होता है, तो बस एक वैसे भी नाश्ता हेल्दी होना चाहिए और पूरा प्रॉपर करना चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही थी, एग बना रही थी, स्लाइस वगैरह को थोड़ा सा सेक लगवाऊंगी, और दही के साथ कुछ खाएंगे। और चाय बना रही थी, चाय इसलिए बना रही थी कि हुरैन की ना नमल की तबीयत नहीं ठीक थी ना कुछ दिनों से, उनको फ्लू वगैरह हुआ है और खांसी, और जैसे नॉर्मली मौसम ही चेंज के होते हैं ना, वैसे उनको फीवर वगैरह हुआ था। तो वो कह रही थी कि मैंने नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी यही खा लेती हूँ स्लाइस वगैरह। तो उसे मैं दूध में चाय में दूँगी बाहर खाने डाल के, पफ पेस्ट्री। तो उसके बाद इसे दे के, और ये देसी घी में लगा रही थी स्लाइस के ऊपर। बच्चों को जो भी चीज़ मैं बनाऊँ, एग बनाऊँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, पराठे बनाऊँ, कुछ बनाऊँ, मैं उसको मैं देसी घी के अंदर ही देती हूँ। यही मेरा बस होता है कि थोड़ा सा दिल को सुकून होता है कि इनके अंदर कुछ तो हेल्दी जा रहा है, बस सुकून होता है। और आजकल जो यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ ट्रेंड आया हुआ है, शायद व्यूज़ बढ़ाने के लिए आते हैं कि अपडेट हो गई है, न्यू अपडेट क्या आई है जी, ये कि सब्सक्राइबर कम हो गए हुए हैं, 1000 से 500 हो गए हुए हैं, और वॉच टाइम भी कम हो गया है। आई डोंट नो कि ये जो अपडेट है रियल है या नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है। अगर ये वाकई ही सच्चाई है तो फिर तो बहुत अच्छी फ़ायदा, लेकिन मेरे लिए तो वो भी शायद ना हो, क्योंकि यहाँ पे 1000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे होते, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मुझे, क्योंकि मेरे तो सब्सक्राइबर एक हफ़्ते के अंदर मर के 1 या 2 बढ़ते हैं। तो पता नहीं वो कौन से लोग होंगे जिनके हज़ारों से बढ़ते हैं, और इतनी जल्दी से उनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो मुझे भी है कि मैं भी इंशाल्लाह कभी तो कामयाब होंगी, कभी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, कभी तो मेरी जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है पूरी तो होगी ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो टाइम आएगा, और इस टाइम के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों के व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ही सब कुछ होगा, वरना मैं अकेली जान क्या करूँगी। और बाकी मैं अपने अल्लाह पे छोड़ूंगी, अल्लाह ताला चाहेगा तो वो होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है, तो वो जल्दी ही से हो जाएगा। तो बाकी जी यहाँ पे उसकी फ़िश दिखा रही थी मैं, हुरैन की फ़िश थी, पेयर था, 1-2 फ़िश थी, इनमें से एक फ़िश फ्लश भी चली गई और एक मर गई है, और वो काफ़ी देर तक ज़िंदा रही है। यहाँ फीडर मैंने बॉयल की है, फीडर बॉयल करने के बाद, फीडर बॉयल करना बहुत ज़रूरी है, तो पता ही है। चले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो कि चीज़ ऐसी है कि उसके घर में कोई जगह ही नहीं है, और है वो बहुत काम की है जी। ये जी सिलाई मशीन,
इसके घर में इसका जो मतलब घर में मैंने पता नहीं किस किस कोने में उसे घुसाया, लेकिन ये फिर भी जहाँ भी पड़ी हो ना बुरी लगती है। और आखिरी हाल मुझे यही था उसे अपने वार्डरोब के अंदर रख लो। हमारे जो वार्डरोब के अंदर 2 रोड हैं, ऊपर नीचे, तो वो नीचे वाला रोड बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ मैं दुपट्टे हैंग करने के लिए साइड पर रखे हुए हैं। ये आधी साइड बिल्कुल खाली थी, तो मैंने इसे यहाँ पे ही टिका दिया। मैं कहा कुछ देर के लिए यहाँ पे रहो, उसके बाद जी कुछ अगर ये भी फील हो गया रोड तो फिर कहीं और रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कपड़े थे जिसकी सिलाइयाँ टूट चुकी हुई थी और कुछ उधड़ गए हुए थे, तो मैं ऐसे सिलाइयाँ करके उसे सही कर रही हूँ। और बस ये चीज़ें कुछ, ये सिलाई मशीन एक ऐसी चीज़ है कि पड़ी हुई तो बुरी लगती है, लेकिन जब काम होता है ना तो काम की चीज़ है, क्योंकि छोटी मोटी सिलाई टूट जाए, कुछ फट जाए ना, तो आप उस दर्जी के लिए नहीं जा सकते हैं। ये किसी के मांगने जाएँ तो वो भी अच्छा लगता नहीं है। तो ये चीज़ वाकई बड़ी काम की है, चाहे लगती। आज मेरे किचन में बनेगी जी बिरयानी, और मैं नेशनल का जो बिरयानी मसाला वो यूज़ करती हूँ। आज मेरी अम्मी और मेरी छोटी सिस्टर जो है वो आ रही हैं, तो उसके लिए बिरयानी बनाऊँगी, और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं बाज़ार से मंगवा लूँगी। तो जल्दी से बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ की बिरयानी काफ़ी हद तक पसंद है, तो वो जल्दी से बनाने लगी हूँ। पानी बॉयल करेंगे, ज़ीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक, और बाकी उसके बाद मैं काली मिर्चें भी ऐड कर देती। और ये मैंने वॉश करके इसमें डाल दिए हैं। कुछ पत्ते 5 6 7 डाल दें, या नहीं तो 2 3 ही डाल दें तो इनफ है। तो अब ये डाल दें। इसमें पानी बॉयल हो गया था, उसमें मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। चावल बनेंगे तो उसके बाद उसे चावलों को निकाल के बिरयानी में तय लगा दूँगी और रेडी हो जाएगी। यहाँ जी मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये जी बिरयानी की लुक, और आधी हमें निकाल के मैंने कुछ हद तक खा भी लिया है, और कुछ जो अब आएंगे तो सर्विंग कर देंगे। यहाँ मैं बर्तन निकाले हुए थे उनके लिए। और यहाँ पे उसके बाद मैंने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद जी मैं अपने बालों पे लगाती हूँ लिवॉन का सीरम। बेस्ट 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 है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो फ्रीज़ी और जो ड्राई हेयर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा इतना भी लगाना, सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स पूरे हेयर्स के लिए। तो जी इसके बाद ये सीरम मैं दराज से मंगाया था। इसका कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा स्किन के ऊपर, बस ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र ही नहीं आया। पता नहीं ये फ़ेक था कि क्या था। और ये जो मैंने इंस्टाग्राम से डील मंगवाई थी, उसके अंदर ये सीरम मैं आपको दिखाया था, ये मैं यूज़ कर रही हूँ हाथों पे ही, मुंह पे नहीं लगाती है। मैं कहीं ये भी फ़ेक हो, मेरे मुंह पे कुछ एलर्जी या कुछ दाने वगैरह निकल आए। और उसके अंदर एक ये भी आया था, इसका तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। और अगर आपने यूज़ किया है और ये अच्छा है तो मुझे बताओ। अभी इसे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि इसे अपने हाथों पे ही यूज़ करूँगी, अपने पाँव पे, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि बच्चों की वजह से मेरे हाथ और मेरे मतलब बार बार वॉश बहुत होते हैं। तो उसके लिए फिर मैं ये हाथों पाँव पे ही लगाऊँगी, फेस पे नहीं अप्लाई करूँगी, क्यों अच्छा वाला फेस मैं अपना बिगाड़ लूँ। तो इसके अंदर ना, हाँ, ये गोल्डन कलर के ना थोड़े से पार्टिकल्स हैं, जिसके ऊपर स्किन के ऊपर ना हल्की हल्की शाइन आती है। ये बड़ा प्यारा वैसे काम है। जब अपनी स्किन पे लगाओ ना, बाजुओं पे, हाथों पे, तो ऐसे शाइन सी आती है। जैसे हाथ हिलाओ, देखें आप, इसमें हल्के हल्के से गोल्डन कलर के ना ज़र्रे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो उसके बाद दूध आने वाला था। दूध के लिए मैं मलाई जमा कर रही हूँ, देसी घी बनाना है, और मैं बना चुकी हुई हूँ पहले भी। तो यहाँ पे मैं मलाई उतारी थी, तो ये मलाई मैंने इसी से निकालती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वो टूट ही गई है, स्ट्रेनर से उतार दो, स्ट्रेनर से अच्छी निकल आती है, और कोई भी ज़रे नीचे बचते नहीं मलाई के। यहाँ से मैं जल्दी से उतार लूँगी। और मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर भी आने वाली थी, और उसके लिए फिर खाना रेडी तो हुआ हुआ है। जो कुछ चीज़ें हैं वो बाहर से मंगवा लूँगी। यहाँ मैंने खाना उनके लिए रेडी करके सर्विंग के लिए लगा दिया हुआ है। दही भले मैंने बाहर से मंगवा रहे थे, और साथ बिरयानी ये जी। और बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी है, और कलर मुझे बिरयानी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ पे वो बैठ के खाना एंजॉय करते हैं, और लाइट गई हुई थी, तो इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बैड आई है, सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।